अभी अगर कोई बात हो जाए तो तुरंत ऐसे कहेंगे भले ही गलती हमारी हो पर सब थोप देंगे फलाने पर कि सामने वाले की गलती थी, तुम्हारे बाप की गलती थी, मैंने तो कुछ नहीं किया। ये कथा ये कब की कथा है कि जब महाराज दक्ष को प्रजापति बनाया गया, ब्रह्म सभा में लाकर सादर सत्कार किया गया और सत्कार के समय पर सब आए, प्रजापति बनाए गए। प्रजापति का पद बहुत बड़ा होता है, देवराज इंद्र से भी बड़ा होता है। सारे लोगों ने खड़े होकर सम्मान किया, लेकिन जानते हैं अहंकारी व्यक्ति की परिभाषा क्या होती है? अहंकारी व्यक्ति को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके सम्मान में कितने लोग खड़े हुए, उसको इस बात से फर्क पड़ता है कि कौन कौन नहीं खड़ा हुआ, किसने किसने मेरा सम्मान नहीं किया, किसने किसने मेरे सामने हाथ नहीं जोड़ा। ये अहंकारी की पहचान है। तो प्रजापति ने देखा कि सब लोग खड़े थे सम्मान में पर 3 नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। तब अब दक्ष क्या सोच रहे हैं कि ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, बात समझ में आती है क्योंकि हमारे पिताजी हैं, भाई पुत्र के सम्मान में बाप थोड़ी खड़ा होता है। विष्णु भगवान नहीं खड़े हुए, बात समझ में आती क्योंकि हमारे इष्ट है, गुरु है, देव है, पूजनीय है। लेकिन ये तो मेरा दामाद लगता है, ये डूड़ा बैल वाला क्यों नहीं खड़ा हुआ? मैं तो उसका ससुर हूं, और ससुर का पद बड़ा होता है, पिता के तुल्य होता है, ये इसने खड़े होकर के सम्मान क्यों नहीं किया? और इतना जब देखा तो शिव पुराण में कथा आती है कि ऐसे ऐसे वचन कहे। दक्ष कहता है महाराज सभा कहते ही उसे हैं जहां पर सभ्य लोग विराजमान हो, और जहां पर व्यक्तियों के अंदर सभ्यता ना हो, वो सभ्य ना हो, तो ऐसी सभा का कोई मतलब नहीं होता। अब सब आपस में खुसुर फुसुर करने लगे, भाई सभा में ऐसा कौन सा असभ्य व्यक्ति बैठ गया? प्रजापति ने कहा रे आपस में कानाफूसी मत करो, मैं बताता हूँ इस पूरी सभा में, इस सभ्य सभा में अगर कोई असभ्य बैठा है तो वो ये कपाली, दिगंबर वेश धारण किए हुए। अरे इसके वेश को ही देख करके लगता है कितना असभ्य है, इसको किसी प्रकार का कोई संस्कार नहीं मिला। अब जैसा ये सुना शंकर जी, तो शंकर जी, उनको तो फर्क नहीं पड़ता, कोई उनको गाली सुनाए, कोई उनको बातें सुनाए, वो तो मगन है अपने आप। लेकिन भगवान शंकर के गणों को बड़ा बुरा लग गया। गणों ने कहा ए सावधान, ऐसे कैसे बोल रहे हो शिव जी के बारे में? तो जितने मुनि थे, प्रजापति दक्ष के जो सहायक बंधु थे, उन्होंने खड़े होकर के कहा ए तुम चुप हो जाओ, तुम बड़े अच्छे हो क्या? कपाल धारण करते हो, भस्म लगाते हो, धारण करते हो, न कभी स्नान करने से मतलब, न किसी पूजा ध्यान से मतलब, चुपचाप बैठो। तब तो वो बड़े भड़क गए, कहा ऐसे कह रहे हो हमसे? श्राप दे दिया। अब यहां से मुनियों ने श्राप पटका, वहां से भगवान शंकर के गणों ने श्राप पटका। मुनियों ने कहा जाओ जाकर के हमेशा असभ्य बने रहो, असंस्कारित बने रहो, तुमको देख करके ही असभ्यता का परिचय मिल जाए, ऐसे ही बने रहो। अब देख लो कितने कपाली बाबा होंगे, सन्यासी होंगे, देखने में कैसे लगते। तब शंकर जी के गणों को भी क्रोध आ गया, उन्होंने मुनियों को, ब्राह्मणों को श्राप दे दिया, जाओ जाकर के तुम भी पाखंड से युक्त हो जाओ, तुम्हारे अंदर भी धर्म का लेश न बचे। अब यहाँ से वहां जैसे ही श्राप फेंके तो भगवान शंकर ने कहा ये तो मामला गड़बड़ हो गया भाई, क्यों सभा लगाई गई थी शांति के लिए, यहाँ तो क्रांति होनी शुरू हो गई, वो श्राप दे रहा है, ये श्राप दे रहा है। शंकर जी ने कहा यहाँ से चला जाना ज्यादा अच्छा है, और भगवान शंकर सरक गए चुपचाप। इतना बड़ा अपमान हुआ पर वापस आके सती से बताया नहीं। आज जाकर के जब अवसर पड़ा है तब भगवान शंकर ने आज चर्चा की है इस पर। तो भाई मैया सती कहती है अच्छा महाराज अगर चलो मान लो पिता ने अपमान कर भी दिया या कोई भी कारण हो गया, तो मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मायके में अगर कोई काम हो और बेटी को जाने का अवसर मिले तो अवश्य जाना चाहिए। विवाह के बाद तो अब ये अवसर ही रह जाते हैं जिसमें बेटियां जाती हैं, नहीं बाकी पूरा जीवन तो ससुराल में ही कट जाता है। होली में जाना होता है, मकर संक्रांति में भी है ना जाना होता है, और कई ससुराल वाले तो इतने बेकार होते, कहते अच्छा तुम अपने घर का देखोगी क्या उनके घर का देखोगी। अरे भाई जैसे आपको अपनी बिटिया बुलाना अच्छा लगता है कि हमारी बिटिया ससुराल से आए, तो ऐसे उनको भी तो अच्छा लगता होगा ना कि हमारी बिटिया जाए। अब हम क्या सोचते हैं 4 दिन में, इतने सालों में तो बिटिया आई है, आकर के काम करेगी। कहे भैया तुमने नौकरानी ब्याही थी क्या? याद रखिएगा शास्त्र कहते हैं 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, सुख दीन्हे सुख होत है, दुख दीन्हे दुख हो। अगर सामने वाले को सुख दोगे तो सुख मिलेगा और दुख दोगे तो, पर हमारा आपका कितना बड़ा अंतर है। अगर दामाद बिटिया की सहायता करे तो कहेंगे दामाद जी बड़े अच्छे, पर अगर बेटा बहू की सहायता कर दे तो कहेंगे बन गया जोरू का गुलाम।
अगर बिटिया की सास उसके काम में सहायता करें तो कहेंगे अरे बिटिया की सास तो बड़ी अच्छी है, काम करवाती है, देखो हमारी बिटिया को कोई काम नहीं करने देती, सब वही करती, सारी जिम्मेदारी संभाले। और कहीं बहू कह दे कि अम्मा तुम बैठे बैठे बस सब्जी काट दे तो कहेंगे यही कुमार तो ब्याह करो रहा है। बताओ आजकल की बहुओं का सास से काम करवाती। अरे भाई ऐसे तुम अपनी बेटी को देखते हो, ऐसे दूसरे की भी तो बेटी को देखो। ये जो रामचरितमानस है ना, ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है। एक एक संबंध की व्याख्या करता है कि लोगों को अगर पत्नी भी हो तो कैसी हो, सास भी हो तो कैसी हो, और बहू हो तो कैसी हो। हम आप तो बस अपना रौब जमाना जानते हैं कि जैसा हमारे साथ हुआ वैसा ही हम आगे भी करें, परंपरा तो आगे जानी चाहिए। पर नहीं, मानस से सीखिए। मानस में कन्या की माँ अपनी बेटी को गोद में बिठाकर बताती है, बेटा ससुराल जाना तो 3 बातें याद रखना। 3 बातें। कौन कौन सी बातें? कह सास ससुर कै सेवा करे, पति रुख लखी आयसु अनुसरे। सास ससुर की सेवा करना और पति का जैसा रुको वैसा काम करना, 3 बातें। और आजकल की अम्मा रे 3 अक्षर सिखाती हैं, शॉर्टकट का जमाना है। 3 बातें नहीं, 3 अक्षर। कहे कौन से? कहे कुछ नहीं करना, बस एक ही काम करना। क्या करना? कहे आ ल ग, बस ससुराल जाना नहीं, सीधे चूल्हा चौका सा वाला। और अगर तुम्हारी सास तुमको चूल्हा चौका ना दे तो ले दहेज में इंडक्शन ले जा, बर्तन चम्मच कटोरी में समय सब दे देते। ये अच्छा, हमारे यहाँ पर जैसे अपने यहाँ पर एक पद्धति है कि जब बहू घर आती तो सूपा से निहारण की जाती, करते हैं ना सूपा से। किसी ने पूछा ये बताओ माताओं सूपा से निहारण क्यों की जाती? किसी को पता है? कहते हमारा अम्मा करती रहे तो मैं करती है ना। अरे नहीं भाई, इसके पीछे का कारण भी तो सुनो। सूपा से निहारण क्यों की जाती है? क्योंकि सूपे का एक स्वभाव होता है, और सूपे का स्वभाव कैसा होता है? सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। सूपे को जब चलाती है माता मैंने तो देखती ना, जो टूटन फूटन होती है, जो कचड़ा होता है वो बाहर निकल जाता है, और जो अच्छा अच्छा माल होता है वो अंदर को आ जाता है। ऐसे होता है ना। इसी प्रकार से माताएं बहनें सूपे से निहारण करके बहू से कहती है, बेटा अब तुम जिस घर जा रही हो ना, वहां पर अच्छी बातें भी मिलेंगी और बुरी बातें भी, तो कैसा व्यवहार करना का जैसा सूपा करता है। अच्छी अच्छी बातों को तो भीतर रख लेना और खराब खराब बातों को बाहर फेंक देना। एक कान से सुनना, दूसरे से निकाल देना। और हम लोग क्या करते हैं? खराब खराब बातें तो भीतर धर लेते हैं, अच्छी अच्छी बातें सब उड़ा देते हैं बाहर। सिखाते हैं ना परंपरा। तो बेटी ऐसी हो, मानस कहती है बहू ऐसी होनी चाहिए, पर हम लोगों ने तो नाम ही बदल दिया है। वो कहते हैं कौन आई? कहे बहू आई है बहू। तब भाई जैसा यथा नाम तथा गुणा। एक ने कहा बहू का मतलब क्या होता है? हमने कहा हम बताएं क्या होता है? कहा हाँ बताओ। तो कहा बहू का मतलब होता है जो सास ससुर का पी जाए लहू, उसका नाम है। सास क्या कहती है? बस महाराज बिल्कुल खून पिए है, जिंदा नहीं रहे। लेकिन इनका नाम देखो, कहे सास। देखो नाम भी कितना खतरनाक, सास। सुन के आदमी थर थर कांपे। देखने का सास का मतलब क्या होता है? कहे सास का मतलब होता है जो बहू को ना लेने दे 1 मिनट के सांस। ये काम कर, वो काम कर, ये काम कर। थोड़ी देर बैठी मिल जाए, दिन भर बैठी रहती, कोनो काम है धाम नहीं। सास कैसी होनी चाहिए? मानस सिखाती है। मैया कौशल्या से दशरथ जी ने कहा, जानती हो कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? परलर कनिया बधू बन आई, परलर कनिया बधू बन आई। ये दूसरे की बेटी है और हमारे घर में बधू बन के। तो कौशल्या मैया ने कहा करना क्या है? दशरथ जी कहते हैं पता है कैसे रखना है? कैसे रखना है? कह राखे नयन पलक की नाई, राखे नयन पलक की नाई। कैसे रखना? कह जैसे गोलकों को ये पलके रखती। कितनी सुंदर तुलना है। पलके कैसे रखती? अच्छा बताओ, बाहर से कोई धूल धक्कड़ आता है, कोई कंकड़ आता है, तो गोलक में जाने से पहले पलक झपक जाती है कि नहीं? यानी पलक इन गोलकों की रक्षा करती है। उसी प्रकार से महाराज कहते हैं कि अगर तुम्हारे घर में कोई किसी की बेटी आ रही है
और प्यारे याद रखना, जब कोई व्यक्ति अपनी बेटी भेजता है तो वो यही सोचता है कि मेरी कन्या महारानी बनकर रहेगी, राज करेगी, सबके दिलों को जीत लेगी, और ये सोच करके भेजता है। पर तुम महारानी की जगह नौकरानी बनाओ तो फिर याद रखना, चक्र इसीलिए धरती गोल है कि आज जैसा करोगे तुमको बाद में वही। तुम किसी की बेटी को नौकरानी बनाओगे तो भूल कर मत सोचना कि तुम्हारी बेटी महारानी बने, नहीं बनेगी, वो भी वैसे ही काम करेगी। हर किसी को लगता है ना। अब हम आप क्या करते हैं, अपनी बहुओं को घर में रखते हैं और बेटियों को घर बुलाना चाहते हैं। अरे भाई, तो उनकी भी तो इच्छा होती है। तो मैया के मन में आया, सती के मन में आया कि महाराज पिता के घर में उत्सव, यही तो मौका है जाने का। यज्ञ है, हवन है। अब जैसे यहाँ पर जानते हो वार्षिक उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे यज्ञ लगती है तब जितनी बिटियां होती है सब क्या सोचती है, अब हमारे गांव में यज्ञ है तो चले कम से कम मेरा तो देखा है, इसी बहाने घुमाएंगे। ये उत्सव है, इसीलिए रखे भी जाते हैं कि कम से कम इसी बहाने बिटियां आती रहे। और पिता के यहाँ पर उत्सव है, निमंत्रण नहीं दिया तो क्या प्रभु जाना नहीं चाहिए? पर मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होय, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखना। अगर आपकी आज्ञा हो, आप मना करोगे तो नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने पिता के मायके जाना चाहती हूँ। भगवान श्री राम ने कहा, देवी यद्यपि 4 लोगों के यहाँ से निमंत्रण ना भी आए तो भी चले जाओ। याद रखिएगा, अगर 4 लोगों के यहाँ से आपको निमंत्रण ना मिले, इनविटेशन कार्ड ना मिले तो भी चले जाओ। कहे किसके यहाँ से? ये भगवान शंकर कह रहे हैं। और शंकर जी कहते हैं कहाँ जाना चाहिए? कहे जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि आपके पिता के यहाँ से निमंत्रण ना आए चले जाओ, गुरु के यहाँ से निमंत्रण ना आए चले जाओ, स्वामी के यहाँ से निमंत्रण ना आए चले जाओ, मित्र के यहाँ से निमंत्रण ना आए तो भी चले जाओ। लेकिन निमंत्रण ना आए पर फोन आ जाए, कार्ड आए ना आए, लेकिन एक बार कह दे कि भैया आप क्या बताएं, बड़ी ऐसी व्यस्तता फंस गई थी कि बहुत दिमाग से निकल गई बात, लेकिन मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप मेरे कार्यक्रम में, आप मेरे उत्सव में उपस्थिति दर्ज कराओ, और आप नहीं आओगे तो मुझे बड़ा कष्ट होगा। और अगर ऐसा कहे तब तो जाना उचित है, लेकिन कोई जानबूझ के निमंत्रण ना दे तो फिर तहां गए कल्याण न होई, फिर वहां जाने में कल्याण होने वाला। और अगर तुम्हारे पिता भूल से निमंत्रण नहीं देते तो मैं सती तुमको नहीं रोकता, लेकिन तुम्हारे पिता ने जानबूझ के निमंत्रण नहीं दिया है तो फिर जाने में भलाई नहीं। और मैया सती तो मैया सती कहती है नहीं महाराज मैं तो जाऊंगी। भगवान शंकर कहते हैं मान जा न जा, सती कहती है नहीं मैं तो जाऊंगी, तो भगवान शंकर कहते हैं ठीक है फिर पबर जा। कह देखा हर जतन बहु राय न दक्ष कुमारी, तो दिए मुख्य गण संग दो विदा कीन। अब विदा कर दिया। अब बताओ बिटिया जब विदा हो जाती है तो उसके बाद फिर उसका अधिकार खत्म हो जाता है कि नहीं मायके से? ठीक है, अब जब उनकी इच्छा हो तभी वापस आना, नहीं तो आना नहीं। भगवान शंकर ने के पता चल गया अब गई तो गई, अब वापस आओगी नहीं, तो सीधे कर दिया टाटा बाय बाय, खत्म, बस जाओ। ये परंपरा देखिए। अच्छा पहले के जमाने में अगर कोई व्यक्ति हमारे घर से जैसे मेहमान आ जाए, अतिथि आ जाए, तो हम लोग क्या करते थे, फूफा आ जाए जीजा आ जाए तो अटैची पकड़ कर रोक लेते थे, फूफा आज नहीं, जीजा आज नहीं, और आज करते करते 15-15 दिन बीत जाते थे। कितना आनंद आता था। फूफा रोज अटैची तैयार करे और अटैची पकड़ कर गए नहीं आज नहीं, आज नहीं। और आज अगर मेहमान घर में आ जाता है तो 2 दिन भारू पड़ते हैं, कहता लगता है कब जाए, छुट्टी पटाए। पहले लोग जाते थे तो लोग गले मिलते थे, और गले मिलने का भाव क्या कि लोग गले तो मिले, पर गले मिलने का मतलब ये नहीं कि शरीर से ही मिले, इसका मतलब है कि हमारे आपके हृदय भी मन मिले रहे। पर लोग आजकल गले नहीं मिलते, फिर समय बदला, धीरे धीरे करके हाथ मिलने लगे, हाथ मिला करके चलो ठीक है चलते हैं बाय बाय। अब लेकिन अब हाथ भी नहीं मिलते, अब तो हाथ हिलते हैं, मिलते नहीं हिलते।
और दूर से हाथ डाल कर कहेंगे बाय बाय। मतलब क्या है, अब आए तो आए, अब दोबारा ना। तो हमको अपना समझते हो, हम आपके लिए नहीं है। तो सामने से भी प्रतिक्रिया क्या आती है, ऐसे ऐसे करके करते क्या मतलब का, तो तुम भी भ्रम में मत रहो, जैसे तय तैसे। हमारे भी घर आओगे तो हम भी यही सोचेंगे, अरे ये संस्कृति है हमारे यहाँ पर, जहाँ अतिथि देवो भव, मेहमान को भगवान माना जाता है। ये संस्कृति है हमारे यहाँ। एक राजा ने एक बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी और वो कहता है, ए खुदा, ऐसा तो नहीं मेरे घर की कहीं बरकत ना चली जाए, मुझे डर है कि मेरे घर की कहीं बरकत न चली जाए। क्यों, ऐसा क्या हुआ? 2 रोज से मेरे घर मेहमान नहीं आया, 2 दिन हो गए मेरे घर में कोई अतिथि नहीं आया है। इसका मतलब कि तेरी कृपा तो नहीं हट रही है। ये है हमारी संस्कृति। और कोई आ जाता है तो हम तो ऐसा मुंह बना लेते हैं। पर बाबा कहते हैं विदा कर दिया, तो जाओ, अब जाओ। और सती गई तो 2 गण लगाए पीछे पीछे। और मैया सती जब मायके गई, याद रखना, जब बेटी अपने मायके जाती है तो सीना तान कर जाती है। कब तक? जब तक उसका बाप जिंदा है, तब तक, जब तक उसका पिता जीवित है तब तक बड़े गर्व से सीना चौड़ा करके जाती है कि अभी तो मेरे बाप का घर है किसी में दम जो मुझे रोक सके। पर जब पिता खत्म होता है तो उसी देहरी पर बेटी सर पटक के रोती है कि अब इस मायके से मेरा अधिकार चला गया। क्यों? अब मैं मुंह उठा करके कभी भी मैं अपनी स्वेच्छा से नहीं आऊंगी, जब भैया बुलाएगा तभी आऊंगी। और भैया कब बुलाएगा? का जब भाऊजी कहेंगी तब भैया बुलाएगा, तब आने को मिलेगा। अब मैं अपनी इच्छा से नहीं। पिता से इतना प्रेम होता है बेटियों का। माँ बच्चों को, बालकों को ज्यादा प्रेम करती है, और पिता जो होता है वो बेटियों से बड़ा प्रेम करता है। इतना प्रेम करता है कि माँ कभी भी डांट फटकार करती तो बेटी सीधे बाप के घर, बाप के पीछे जाती कि पिताजी देख लो कैसे कह रही। और बेटे को अगर बाप कुछ कहेगा तो बेटा फिर माँ का पल्लू पकड़ेगा, समझाओ इनको, दिन भर खुरखुराते रहते। ये प्रेम है। और पिता से ज्यादा प्रेम मुझे नहीं लगता कि शायद एक बेटी को कोई कर सकता है, या एक बेटी से ज्यादा प्रेम कोई पिता को कर सकता है, जिसका पूरा जीवन का समर्पण ही यही है। वो कहते नहीं है कि जिस पैर बिमाई फटी नहीं, वह पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी जाई ही नहीं, वह पीर विदाई क्या जाने। जिसने कभी इन हाथों से अपनी बेटी को विदा किया नहीं, जिसने इन हाथों पर कभी उस नन्ही सी जान को खिलाया नहीं, जिसने उस बेटी के प्रेम के वात्सल्य को कभी पाया नहीं, वो क्या जाने कि एक बेटी के विदा होने का दर्द क्या होता है, एक बेटी का प्रेम कैसा होता है, और उस बेटी का प्रेम कैसा होता है। हम आप पत्थर पूजते हैं कि हमको भगवान लड़का दे दे, बेटा दे दे, पर याद रखना सुबह से शाम तक बाप काम करता है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है, और शाम किसके लिए करता है? कि ताकि मेरे बेटे को मिल जाए। मैं करूंगा तो कल को मेरा बेटा खाएगा, और ये सोच करके सुबह से शाम तक बाप काम करता है। और शाम को जब घर आता है थका मांदा होकर बैठता है, बेटा बगल से निकल जाता, हाल चाल नहीं पूछता, और जब बिटिया देखती है ना तो भाग के जाती है किचन से पानी लाती और कहती बापू पानी पी लो, थक गए होगे। अपने हाथ से खाना बनाकर एक वो अवस्था आती है कि जिस समय पर बात बेटी बेटी नहीं रहती, वो माँ बन जाती। अच्छा अभी तक दवा नहीं खाई, अभी तक ये नहीं किया, पिता के कपड़ों को प्रेस कौन करेगा? क्या बिटिया करेगी? पिता को खाना कौन देगा? क्या बिटिया देगी? पिताजी की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करेगा? क्या बिटिया करेगी? और सब काम बेटी करती है। पर वो समय, जिस समय पर वो पिता अपनी उस बेटी को विदा करता है, अपने हाथ से उसका हाथ छोड़कर किसी और के हाथ में देता है, उस पिता से पूछिए उस पर क्या बीतती है जब विदा करता है। और वो बिटिया गले से लगती है, गले से लगकर रोती है, माँ के गले लगती है, तो इसलिए नहीं कि माँ मैं तुमसे दूर जा रही हूँ, और माँ के गले लगकर बस बेटी इतना कहती है, माँ अब मैं नहीं हूँ, मेरे बापू का ख्याल रखना। तुम सोच लेती थी कि बिटिया तो है ना, कर लेगी, काम संभाल लेगी,
लेकिन अब मैं नहीं हूँ, रात के 12 बजे अगर उनको गर्म पानी चाहिए होगा तो मुझे उठाकर नहीं कह पाओगी। भाभी तो कमरे में हो जाएंगी, आप संकोच में उनसे भी नहीं कह पाओगी। अब तुम ही हो जो हो, तुम ही इनकी रखवाली करना, तुम इनकी देखभाल करना। और पिता जब देखता है ना बेटी को विदा होते हुए तो रोता नहीं है। क्यों? वो जानता है कि अगर मैंने रो दिया ना तो फिर ये जा ही नहीं पाएगी। इतना प्रेम जो करती है। और हंसते खेलते विदा करके कहता है, बेटा जैसा तूने मायके में मेरा नाम किया है ना, ससुराल में भी मेरा नाम करना। लोग कहें कि फलाने की बिटिया है, और इतना कह करके मेरा सम्मान हो। और ये कहकर जब पिता विदा करता है, बेटी विदा होकर जाती है, तब एकांत कमरे में आकर वो बाप फपक फपक कर रोता है, आज मैंने अपने हृदय का टुकड़ा किसी और को दे दिया। चला गया, आज वो किसी और की अमानत होगी। अब उसकी प्रसन्नता दुख उस पर निर्भर करेगा जो छोटी सी चोट लगने पर इतना पूरा घर सर पे उठा लेती थी। अगर उसे कोई वहां पर मारेगा भी ना तो भी नहीं कहेगी। क्यों नहीं कहेगी? इसलिए नहीं कहेगी कि लोग ये कहेंगे कि मेरे बाप की पसंद थी, ऐसे घर में डाल दिया बेटी को, ये सोच कर रोती है। और गर्व तब तक रहता है कन्या को जब तक उसका पिता उसके सामने। सती बड़ी प्रसन्न थी कि अब तो मैं अपने बाप के घर जा रही हूँ, अपने पिता के घर जा रही हूँ। और ये सोच करके सती गई, लेकिन इससे बड़ी मरना सन्नावस्था की बात कोई और नहीं हो सकती। मैं आपको बताऊं, स्त्रियों का, बेटियों का पूरा जीवन बस इतने में ही जाता है। विवाह के पहले सोचती है कि मेरे द्वारा कुछ ऐसा ना हो कि मेरे माँ बाप से कोई कुछ कह दे, मैं कोई ऐसा काम ना करूं कि मेरे माँ बाप से कोई आकर कहे कि तुम्हारी बिटिया ये कर रही थी। और विवाह के बाद बेटी सोचती है कि मेरे द्वारा कोई ऐसा काम ना हो कि मेरे माँ बाप को कोई कुछ कह दे कि तुम्हारे बाप ने तुमको यही सिखाया है, तुम्हारे बाप ने तुमको ये संस्कार दिए। और बस इतना, ये सेंटेंस बचाने के चक्कर में पूरा जीवन स्त्री समर्पित कर, पूरा जीवन त्याग देती। पर जरा विचार करो, ऐसी अवस्था होने के बाद भी कोई बाप अपनी बेटी से सीधे मुंह बात ना करे, जबकि बेटी की कोई गलती नहीं है, उसने कोई अपराध नहीं किया। अपराध तो ससुराल पक्ष का था, पिस तो बेचारी वो रही है। और वो ना ससुराल जाती है तो पति 4 बातें पिता को सुनाता है, उससे भी नहीं कह सकती। और घर आती है तो पिताजी 4 बातें उसको सुनाते, उससे भी नहीं कह सकती। वह मनस्ता झगड़ा तो भगवान शिव और दक्ष के बीच में है, पर सती तो बीच में पिस रही है। और पिसी ऐसे कि जब पिता के भवन में गई तो दक्ष के क्रोध से, दक्ष के त्रास से किसी ने भी सम्मान नहीं किया। अरे उस बेटी का हृदय खिलखिला उठता है प्यारे, जब वो अपने बाप को प्रसन्न देखती है, अपने बाप को खुश देखती है कि मेरे आने पर मेरा बाप प्रसन्न हो रहा है, हृदय से लगा लेता है, तब खुशी होती है। लेकिन मेरा बाप तो मुझे सीधे मुंह देखना तक नहीं पसंद करता है, वो तो मुझे देख भी नहीं रहा है, कोई अच्छे से नहीं मिला। पर मिला कौन? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मिला तो बस एक। कौन? सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिलिया बहुत मुस्काता, भगनी मिलिया बहुत मुस्काता। पिता ढंग से बात नहीं कर रहा है, पिता के कारण पूरा नगर, पूरा परिवार उससे बोल नहीं रहा है। लेकिन सती के पास में जब माँ आई तो माँ ने अपनी बेटी को गले से लगाया। माँ है ना, और याद रखना, माँ के जीवन में कभी भी ममता का बंटवारा नहीं होता। इस संसार में वर्तमान समय पर विज्ञान ने इतनी तरक्की की है, आज आकाश की ऊंचाई नापने का पैमाना बना होगा, समुद्र के तल की गहराई नापने का पैमाना बना होगा, लेकिन माँ के हृदय में अपने बच्चों के लिए कितनी ममता होती है, इसको नापने का कोई पैमाना कोई नहीं जान पाया। जो बेटा अपनी माँ को मारता है, कूटता है, गाली देता है, फिर भी वो माँ कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मेरे बेटे का बुरा हो जाए। इतना प्रेम करती है कि
क्योंकि माँ तो बस माँ होती है। माँ के बारे में क्या कहना है, और यदि कहना है तो ये कहना है कि मेरी माँ का क्या कहना। माँ तो बस माँ, और वो इतने प्रेम भाव से मिली कि मैया सती से रहा नहीं गया, जिसके पति ने भी छोड़ दिया है और पिता भी स्वीकार नहीं कर रहा, पिता भी क्रोध में घूम रहा है। कोई और नहीं है जिससे मैया सती अपना दुख कह सके, तो गई और जाकर अपनी माँ के गले से लगकर रो पड़ी। माँ देखो मेरी आज स्थिति क्या हुई है, कैसी स्थिति हुई है। कहे माँ आज विधाता मेरे प्रतिकूल है, तो देखो मेरे ही परिवारीजन मुझसे प्रेम नहीं कर रहे। माँ ने कहा चिंता मत कर बेटी, समय है, और समय समय की बात है, समय होत बलवान। उसको कोई देख नहीं पाया, आज बुरा है तो कल अच्छा भी आएगा, चिंता मत कर, धैर्य धारण कर। और सती ने धैर्य धारण किया। उतने में उनकी बहनें आ गई, और बहनें कैसे हंसते खेलते आई और क्या कहती, अरे सती तुम आ गई, हमने तो सुना था तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया गया। अच्छा अच्छा, अब पता चला बिना बुलाए आई हो। लेकिन सती एक बात कहें, इतना स्वाभिमान तो हमारे अंदर भी है, अगर पिताजी हमको निमंत्रण नहीं देते तो हम आते नहीं। पर कोई बात नहीं, तुम आ गई हो, अच्छा ही किया। लेकिन एक बात बताओ, तुम तो आ गई हो, पर हमारे जीजा कहाँ है? वो डूडा बैल पर सवार होने वाले वो नहीं आए। सती मौन है, सती ने कुछ उत्तर नहीं दी। बहने कहती चलो ठीक है, आ गई हो तो अब चलो यज्ञ का प्रसाद पाकर जाना, ऐसे नहीं चली जाना, पिताजी ने बड़ा अच्छा यज्ञ रखा। चलो, सती ने कहा इनकी बात पर कौन ध्यान दे। गई, और कहाँ गई? वहां गई जहां पर यज्ञ की भूमि बनी हुई थी। और जैसे ही उस भूमि को चारों तरफ से मैया सती ने देखा, तो देखने के बाद ऐसा दुख लगा, ऐसा दुख लगा। बाबा कहते हैं कि भगवान शिव ने त्याग कर दिया है। एक पत्नी के लिए इससे बड़ी कोई दुख की वाली बात नहीं हो सकती, जिसका पति उसे छोड़ दे, और पति ने त्याग कर दिया है। इस बात का दुख तो बाद में, उस दुख का दुख इतना नहीं लगा जितना इसका लग रहा। बाबा कहते हैं पाछिल दुख ना काहू अस व्यापा, पाछिल दुख ना जस यह भयउ महाप्रतापा, जस यह हरी सभा के सामने मेरे पति का इतना बड़ा अपमान, कदम नदी के सम्मुख कर भागा। और एक याद रखना, पत्नियों के अंदर विशेषता होती है। बंद कमरे में पति पत्नी अगर आपस में बात करें तो पत्नी खूब बेइज्जती करेगी, खूब करी खोटी सुना लेगी कि तुम ऐसे तुम ऐसे तुम ऐसे, हट तुम बहुत बेकार हो, तुम ये हो तुम वो हो। लेकिन अगर कोई तीसरा पति के बारे में बोल देगा तो तुरंत सीना चौड़ा करके खड़ी हो जाएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं बोल सकती हूँ, मैं पत्नी हूँ, पर तुम मेरे पति को कुछ नहीं बोल सकते। और यही सती का भाव है। सती भले ही भगवान शंकर ने परित्याग कर दिया, सती कहती है मैं बोलूंगी जो बोलूंगी, मुझे जो सोचना है मैं सोचूंगी, लेकिन किसी और को अधिकार नहीं है कि वो मेरे पति का अपमान कर सके। और मैया सती ने देखा। बाबा कहते हैं शिव अपमान न जाय सही, होय न हृदय प्रबोध, और सकल सब ही हटी हटकी तब, बोली बचन सक्रोध। भयंकर क्रोध में भर गई मैया सती, और क्रोध में भरकर सारी सभा को ललकारते हुए सती मैया कहती हैं सुनहु सभा सद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सुनहु सभा सद सकल मुनिंदा, सुनहु सभा सब सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरंत लाभ सब काहू, भली भांति पछतावा। सो फल तुरंत लाभ सब काहू, सो फल तुरंत लाभ सब काहू, भली भांति पछतावा पिताहू, भली भांति पछतावा। मैया सती ने सारी सभा को हटकारते हुए कहा सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। जिन्होंने भगवान शंकर की निंदा कही और सुनी, इतना बड़ा भगवान शिव का अपमान होते हुए अपने नेत्रों से देखा, और फिर भी किसी ने एक शब्द नहीं कहा, इसका फल तुम सबको मिलेगा। तुम सबकी तो छोड़ो, तुम तो एकमात्र मूक दर्शक बने बैठे हो, लेकिन जिसके कारण ये सारी उपाधि घटी है, जिसने मेरे पति का अपमान किया है, ऐसे मेरे पिता को भी इसका फल दंड भोगना पड़ेगा।
क्या करोगी? सती ने कहा कुछ तो नहीं कर सकती, लेकिन बस एक काम जरूर कर सकती हूँ। क्या? ये शरीर दक्ष के शुक्र से बना है, इसमें पिता का अंश लगा है, और अगर इस शरीर को लेकर अब मैं भगवान शंकर के पास गई और कहीं उन्होंने धोखे से मुझे कह दिया आओ दक्ष कुमारी, आओ दक्ष की कन्या, तो इससे बड़ा मेरे लिए अपमान कोई और नहीं हो सकता कि मेरे पिता के नाम पर मेरा नाम जोड़ा जाए। इससे अच्छा है कि ये शरीर यहीं भस्म हो जाए तो ज्यादा उचित है। मैया सती कम ज्ञाता नहीं है। सती मैया ने भरी सभा के सामने कहा, यद्यपि आप सब विद्वान हैं और आप सबको पता है कि जिस सभा में 3 लोगों का अपमान हो उस सभा में कभी ठहरना नहीं चाहिए। सती कह रही है किसका? कह संत शंभु श्री पति अपवादा, संत शंभु सुनिए तहाँ जहाँ असी मर्यादा, सुनिए तीन लोगों की बातें जहाँ पर जिस सभा में हो, किसकी? कह पहली संत की, दूसरी भगवान शंकर की और तीसरी भगवान विष्णु की। तो तब तक बातें सुननी चाहिए जब तक मर्यादा में बात हो, लेकिन अगर मर्यादा से ऊपर बातें हो, अपमान समझ में आने लगे, तो 2 में से एक काम करिए। क्या करिए? कहे अगर सामर्थ्य है, अगर हिम्मत है, दम है, तो क्या करो? कहे काटिए तासु जीभ जो बसाई, काटिए तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मुदीनत चलिए पराई, श्रवण मुदीनत चलिए पराई, श्रवण मुदीनत चलिए पराई, श्रवण अगर सामर्थ्य है तो उसकी जीभ काट लो, और अगर सामर्थ्य नहीं है तो चुपचाप कान बंद करो और सभा को छोड़ देना। सुन नहीं सकते हो, अगर सामर्थ्य नहीं है तो उस सभा को छोड़ दो, लेकिन अगर दम है, जीभ काटने का मतलब ये नहीं कि उठाओ चाकू और रेत दो। हाँ तो भैया धारा 302 लगे तो मुझसे मत कहना। जीभ काटने का मतलब है अगर सामर्थ्य हो तो अपने ज्ञान के द्वारा उसको मौन कर दीजिए। आप उससे बोलिए आप ये मर्यादा से हटकर बातें कर रहे हैं और ये अनुचित है। अगर आप में सामर्थ्य है, अगर आप में ज्ञान है, तो अपने ज्ञान के द्वारा उसे मौन कर दें। और अगर ज्ञान नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो चुपचाप कान बंद करो और सभा छोड़कर निकल जाओ। पर इतना बड़ा भगवान शिव का अपमान होते हुए तुम सब देखते रहे, तुम सब सुनते रहे, इसका फल तुम्हें मिलेगा। और ये सोच करके अग्नि देवता से को प्रणाम करके मैया सती ने कहा, प्रभु बस एक काम करो, इस शरीर को भस्म करो, इस शरीर को नहीं रखना चाहती। उसी समय पर अग्नि देवता पे जैसे ही प्रवेश किया, अग्नि देवता प्रकट हो गए, हाथ जोड़कर कहते हैं, माँ मुझ में सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको जला सकूं, आप जगत की माता हो, और जगत की माता को क्या कोई साधारण सी अग्नि जला, मैं जला सकता हूँ? नहीं, क्षमा करिए, मुझसे नहीं होगा। मैया सती ने कहा, आह विधाता, इतना बड़ा संताप, इतना बड़ा कष्ट, और इसको दूर करने के लिए आज अग्नि भी मेरा साथ नहीं दे रहा है, मैं करूं तो क्या करूं? इतना सोच करके मैया सती ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी अग्नि में इतना ताप हो ना हो, लेकिन मेरे जीवन में, मेरे शरीर में इतनी योग का ताप अवश्य है जिससे मैं इस शरीर को भस्म कर दूं। और इतना कहते कहते बाबा कहते हैं, अस कही जोग अग्नि तन जारा, अस कही जोग अग्नि तन जारा, भयहु सकल मख हाहाकारा, भयहु सकल मख हाहाकारा। बाबा ने देखा मैया सती ने उसी समय पर योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म किया और मरते मरते हाथ जोड़कर भगवान से एक प्रार्थना की। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान विष्णु वही खड़े थे और भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर मैया सती कहती हैं, प्रभु मैंने सुना है कि मरते समय व्यक्ति जैसा सोचता है उसे वैसा ही मिलता है। लोग इसीलिए ना कहते हैं कि अंतमति सहगति, जो व्यक्ति आखिरी समय पर जो सोचता है उसको वही फल मिलता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि भैया जीवन भर भले ही कुछ भी करो पर आखिरी समय भगवान का नाम ले लो, मरते समय भगवान का नाम ले लो, क्योंकि भगवान की याद करके मरोगे तो भगवान का ही रूप मिल जाएगा, भक्त बन जाओगे।
और हम दुनियादारी की बातें सोचेंगे तो जो सोचोगे वही बनोगे। आप लोगों ने भागवत में कथा सुनी होगी राजा जड़ बढ़त की, प्रीवत के वंशज हैं, वंश में आते हैं। और पहले राजा थे, राजा भरत, और राजा थे लेकिन एक ऐसे मृग के बच्चे के चक्कर में पड़ गए, और चक्कर में ऐसे पड़े कि मरते मरते बस यही सोचते रहे, हाय हिरण का बच्चा, हाय हिरण का बच्चा, तो अगले जन्म में हिरण का ही बच्चा बन के पैदा हुआ। जो आखिरी में जैसा, आपने बलि की कथा सुनी थी ना, राजा बलि, जिसने भगवान से भी भीख मंगवा ली, जिसके सामने भगवान वामन अवतार लेकर के आए। उसने कितना दान किया, का इतना दान किया कि पृथ्वी में जितने कण हैं, कंकड़ हैं, धूल के कण हैं, ये भी तुलना नहीं कर सकते, इतना दान किया है राजा बलि। और इसके पूर्व जन्म की कथा सुनो। पूर्व जन्म में एक साधारण सा व्यक्ति था, कुछ नहीं करता था, वैश्यारत था, वैश्या से प्रेम करता था। और वैश्या से प्रेम करता था। एक दिन इतना आसक्त हुआ, पैसा कमाया, इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके स्वर्ण माला बनाकर लिए जा रहा था उस वैश्या को देने के लिए। और संयोग की बात है, रास्ते रास्ते चलते हुए सत्संग पड़ गया कान में। सत्संग कि एक पंडित जी कह रहे थे कि अगर व्यक्ति मर रहा हो और मरते समय अगर उसे कोई चीज, कोई वस्तु अपने प्रियतम तक या जिस तक पहुंचानी हो, और उसके पास ये सामर्थ्य ना हो, परिस्थिति ना हो कि वो उस तक पहुंचा सके, तो शिवार्पणम कह करके छोड़ दो, विष्णु अर्पण कह के छोड़ दो, दुर्गार्पणम कह के छोड़ दो, तो ये वो वस्तु वही पहुंच जाती है जहां जानी होती, जहां पहुंचानी होती। बस इतना सत्संग पड़ा था कान में। और सुन करके वो सोने की माला लेकर जा ही रहा था कि अचानक से पैर पे चमेटा लगा और गिर पड़ा। अंत समय आ गया, अब बिल्कुल मरने ही वाला था। पता चल गया जब मरने ही वाला हूं, तो उसको याद आया कि अब ये सोने की माला बर्बाद चली जाएगी, ऐसे करके मरा, कोई चोर आएगा उठा के ले जाएगा। तो वही बात याद आ गई, और सत्संग के चक्कर में उसने क्या किया, शिवार्पणम कहकर छोड़ दिया कि चलो कम से कम माला तो उस तक पहुंच जाए जिसके लिए लिए जा रहा हूं। और इतना कहकर मर गया। मरने के बाद यमराज के दूत लेकर के गए, और जाने के बाद जब हम लोग पहुंचे तो चित्रगुप्त से कहा, चिट्ठा खोलो भाई, इसका पुण्य पाप कितना है। कहा महाराज जीवन भर पाप है, लेकिन मरते समय पुण्य कर गया। पुण्य क्या किया, का एक सोने की माला भगवान शंकर को अर्पित कर दी, और वो भी इस भाव से करी थी कि वैश्या के पास पहुंच जाए, यानी भाव भी शुद्ध नहीं है। तो कहा फिर अब उससे पूछा गया कि भाई एक बात बताओ, क्या करोगे, पुण्य भोगोगे पाप भोगोगे। उसने कहा महाराज पाप तो जीवन भर किया, ऐसा करो पहले पुण्य भोगा दो, फिर पाप इकट्ठा भोगते रहेंगे। तब पुण्य का चिट्ठा खोला गया। कहा पुण्य क्या किया, स्वर्ण की माला भगवान को दान की है, हाँ, इसका पुण्य फल क्या मिलता है। भगवान यमराज ने कहा इसका फल है 2 घड़ी के लिए तुमको इंद्र बनाया जाता है। अब सोच लो, एक बार स्वर्ण की माला दान की, वो भी वैश्या के भाव से, और इस भाव के कारण ही उसको 2 घड़ी का इंद्र बना दिया। तब उसने सोचा, हे भगवान, जब भगवान को इतना सा दान करने पर 2 घड़ी के लिए इंद्र बनाया जा सकता है, तो सोचो जरा जीवन भर दान किया होता तो क्या होता। और ये सोचकर उसने क्या किया, कहा ठीक है हमारी सारी व्यवस्था कर दो, और स्वर्ग का जितना संपत्ति हो, जितना धन हो, सब इकट्ठा लाके मेरे सामने रख दो। रख दिया, सामने ला करके रखा गया, और 2 घड़ी मात्र के लिए इंद्र बनाया, और उस 2 घड़ी में उसने स्वर्ग की सारी संपत्ति दान कर दी, सारी संपत्ति दान। और जब सारी संपत्ति दान की, तो कहा भाई दान के द्वारा तो तुम्हारा पाप कर्म सब कट गया। तब फिर अगला जन्म राजा बलि के रूप में दिया गया, और अभी तक उस बात का स्मरण था कि दान करने से ऐसा पुण्य फल मिलता है। इसलिए राजा बलि ने इतना दान किया कि भगवान तक को भीख मांगने आना पड़ा। ये आखिरी बेरा का ही तो फल है। अब हम क्या करते हैं, आखिरी बेरा सोच के क्या मरेंगे, हाय हमारा मकान, तो फिर अगले जन्म में किसी मकान का ईंट का पत्थर ही बन के पैदा होगी। हाय हमारी कल्लू की अम्मा, तो फिर अगले जन्म में वही बन के आओगे। पुरंजन उपाख्यान सुना है ना, पत्नी के बारे में सोच के मरता है तो अगले जन्म में स्त्री बन के आता है। अंत मति ही सगति। और इसीलिए जीवन भर भले ही कुछ भी करो, पर कम से कम आखिरी बेरा के लिए इतना बचा के रखो कि भगवान का नाम तो निकल आए। अब रावण के उदाहरण से दे लो, रावण ने जीवन में भगवान का नाम नहीं लिया। जीवन में अगर संबोधन भी करता है तो क्या कहता है, राम जी को कहता है बड़े तपस्वी, और लक्ष्मण को कहता है छोटे तपस्वी। मतलब राम की कौन कहे, लक्ष्मण तक का नाम नहीं लिया जीवन में। पर जब मरा तो मरते समय कहा राम मोहि हते उपचारी, राम कहकर मरा। और जब आखिरी में राम कहकर मरा तो मोक्ष प्राप्त हुआ। तो क्या इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हो कि जीवन भर कुछ भी करो, आखिरी में राम का नाम ले लो, तर जाओगे। प्यारे मानो या ना मानो, लेकिन भागवत भी यही कहती है।
जीवन भर पाप करोगे, लेकिन अगर मुख से एक बार नाम निकला तो नाम निकलने के बाद सारे किए गए पाप कट जाएंगे। ये भगवान के नाम में प्रताप है, इतना बड़ा प्रताप है। तो एक ने कहा अगर ऐसा ही है तो हम तो दिन रात नाम जाप करते, हमारे पाप तो नहीं कटते। तो क्या समस्या यही है? अच्छा, इस कड़ी को जरा जोड़िएगा कि आखिरी समय भगवान का नाम लेने से व्यक्ति तर क्यों जाता है। जैसे आपने भगवान का नाम लिया, ठीक, अब आपने नाम लिया तो नाम लेने से पहले जितने पाप कर्म थे सब कट गए, लेकिन इसके बाद आपका जीवन है तो फिर आगे भी आपने पाप किया कि नहीं? जीवन है तो पाप किया, और जब पाप किया तो फिर उसका कर्म भोग तो करना पड़ेगा। लेकिन जब व्यक्ति मरते समय राम बोलेगा तो जैसे ही राम बोला और बोलने के बाद मर गया, राम बोला और मर गया, तो राम नाम ने पहले पापों को नष्ट कर दिया और आगे मर गया तो पाप हो नहीं पाया, इस कारण से फिर उसे मोक्ष। और इसीलिए तो संत जन गा करके यही कहते हैं, भैया कुछ मत करो, बस एक ही काम करो। क्या करो? आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम